ओम श्री कृष्ण शरणम ममः। अर्थात मैं भगवान कृष्ण की शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। यह मंत्र सुरक्षा और सफलता की प्रार्थना है। कृष्ण के समक्ष समर्पण करके भक्त बाधाओं पर विजय पाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी दिव्य शरण और सहायता चाहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः गंगाजल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्री हरि नाम कीर्तन करें, श्री हरि को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले चंदन से पूजन कर तुलसी दल का भोग लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, मौन रहना अति उत्तम है, नहीं तो कम बोलें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। द्वादश तिथि को ब्राह्मण भोजन के बाद ही स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी में विधि पूर्वक पूजन कर जल कलश का दान करने से पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है और सभी तरह से पाप मुक्त होकर इंसान को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास ने पांडवों को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। जब व्यास जी ने यह बताया कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और उसके अगले दिन द्वादश तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन किया जाता है। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो वो बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करें। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद द्वादश तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है तो वह स्वर्गलोक में जाता है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच सकता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद खुद भोजन करें। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। भजमन नारायण नारायण हरि हरि।